हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मल्होत्रा है और मैं एक टीचर हूँ। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अफरा तफरी मची हुई है। काफ़ी स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल आती है और वो ऑक्सीजन की सपोर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर मेडिसिन की डिमांड करते हैं। तो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया। इसलिए काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और लोगों की हेल्प की जाए, थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इस वीडियो की हेल्प से हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर किसी को कोविड हो जाए तो वो घर पे ही उसका ट्रीटमेंट कर सकता है और कब उसको ऑक्सीजन की एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कोविड-19 के इंडियन जुगाड़। अगर किसी को कोविड हो जाए तो सबसे पहले उसको पैनिक नहीं होना, कुछ नहीं होता। सबसे पहला काम आपको करना है, कुछ चीज़ों को अपने घर पे अरेंज करना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से मंगवा लीजिए। सबसे पहला पल्स ऑक्सीमीटर, ये सबके पास होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करता है और आपको हर रोज़ सुबह शाम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करना है और उसको एक प्रॉपर कॉपी में या कहीं पे नोट करना है। सेकंड, आपके पास विटामिन सी की टैबलेट होनी चाहिए, लिम्सी के नाम से आती हैं ये, जिंक प्लस विटामिन सी। एक थर्मामीटर होना चाहिए आपके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए और अजीथ्रोमाइसिन की टैबलेट आप रख सकते हैं। अजीथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो गले में खराश वगैरह के टाइम डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड करते हैं। बाकी आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कोरोनिल टैबलेट रख सकते हैं। एक पैरासीटामोल की टैबलेट आपको ज़रूर लेनी है। अगर आपका फीवर हाई होता है या आपको नॉर्मली फीवर होता है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है काढ़ा। काढ़ा आप लोगों को रोज़ पीना है सुबह शाम, और काढ़े के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आयुष मंत्रालय ने जो रिकमेंड किया था काढ़ा, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, न्यूज़ चैनल्स को अवॉइड कर दीजिए। न्यूज़ चैनल्स मत देखिए। इवन अगर आपको देखना भी है तो डीडी न्यूज़ देख सकते हो, वो इतना नेगेटिविटी नहीं फैलाते, तो आप डीडी न्यूज़ देख सकते हो। अदरवाइज न्यूज़ चैनल्स को तो अवॉइड कर दीजिए। देखिए, कोरोना में हमारी जो इम्यून सिस्टम है वही कोरोना को ठीक करता है। कोरोना के वायरस से वही लड़ता है। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो आप कोरोना से वैसे ही जीत जाएंगे, ठीक है। तो आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखने हैं, आप योगा कर सकते हैं। आप जिस रूम में क्वारंटीन हैं या कहीं पे भी आप हैं, वहाँ पे आप योगा कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर में कुछ सिलेक्टेड आसन्स कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या आप अपने रूफ पे, बालकनी में, कहीं पे भी आप योगा कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्का सा वॉक कर सकते हैं, पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, ताकि आप पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव रहेंगे तो आप इस वायरस से ज़रूर जंग जीत जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से आपको गरारे करने हैं। अब गर्म पानी में आप या तो नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, या फिर अगर आपके पास रॉक सोल्ट, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप उसको डाल सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है बेटाडीन गार्गल्स। बेटाडीन गार्गल्स और अदर मैनकाइंड वगैरह की भी आती हैं गार्गल्स के लिए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिए और या अपने कोई डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑक्सीजन लेवल्स को। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिटवीन 94 टू 100 है तो आप हेल्थी हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं और जल्दी ही आप कोरोना से जंग जीत जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिटवीन 90 टू 94 है तो ये थोड़ा सा टेंशन की बात है, आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना होगा। अब मैं आपको आगे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो प्रोन पोस्चर, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और एक नेबुलाइजेशन है, उसकी हेल्प से आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 है तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। इसमें आपको फौरन, इमीडिएटली आपको मेडिकल एड और एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब आगे, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल बिटवीन 90 टू 94 है तो कैसे हम अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, और इवन अगर बिलो 90 भी है तो भी हम थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक हॉट स्ट्रीमर अपने पास रखना है। हॉट स्टीमर से हम भाप ले सकते हैं, नॉर्मल गर्म भाप आती है, ये हम ले सकते हैं। इस हॉट स्टीमर में आपको पानी डालना होगा, टैप वाटर डलता है, और या तो आप विक्स डाल लीजिए या फिर अजवाइन, दालचीनी, हल्दी और कपूर, थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर, अजवाइन और कपूर, इसको डाल के आप भाप लीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
और अगर कोई ब्लॉकेज है आपके विंड पाइप में, सांस लेने की नली में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो दूर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक नेबुलाइजेशन आता है, इससे भी आप अपने ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें एक मेडिसिन आती है लेवोलिन, ये मेडिसिन आपके जो विंड पाइप में अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको दूर कर देगी और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपको एक प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेंसी से ही इनको यूज़ करना चाहिए। भाप आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, जो हॉट स्टीमर है उसके भाप आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, लेकिन ये नेबुलाइजेशन के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 भी है तो भी आप इसकी हेल्प से अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, उल्टा लेट जाना है और अपने लंग्स के पास, फेफड़ों के पास यहाँ पे एक पिलो तकिया रखना है, अपने सर के पास रखना है और पैरों के पास रखना है, जैसा आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा। आपको बस कुछ नहीं करना, 30 मिनट से लेके 2 आवर्स तक आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इस पोजीशन में आप लोग रहिए, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से गिर रहा है तो आपको एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है। अब आप लोग देख ही रहे हैं जिस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो अगर आपको बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन और आपको मिल नहीं रही तो आप टेम्परेरी बेसिस पे ये ऑक्सीजन की पोर्टेबल कैंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी कैंस होती हैं, पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड ब्रेथ्स होती हैं। आप मतलब 500 to 1000 ब्रेथ्स ले सकते हैं एक कैन से। ये परमानेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको कोई कुछ और नहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा नीड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती, 1000 to 1500 के अराउंड ये मिल जाती है ऑक्सीजन कैन इजीली। अब हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उसका रेट, नहीं तो जनरली इस रेट में मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इसकी थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है। अच्छा, एक और ऑप्शन है, अगर आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रही है तो एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रेट 45,000 to 1 लाख होता है। ये भी आपकी ऑक्सीजन की एक्सटर्नल सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ये करता क्या है, ये इन्वायरमेंट में जितनी भी हवा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और अदर गैसेज होती है। तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को प्योरीफाई कर देता है, छान देता है और वो ऑक्सीजन सप्लाई आपको ऑक्सीजन को डायरेक्ट प्रोवाइड कर देता है आप लोगों को। लेकिन ये इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, ये 87 to 96% प्योरिटी के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये नॉर्मल पेशेंट्स को तो दिया जा सकता है, लेकिन जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उनको 99% प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके लिए ये थोड़ा सा यूज़फुल नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, ये पर मिनट 1 to 10 लीटर्स ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और कम होता जा रहा है तो फिर तो आपके लिए हॉस्पिटलाइजेशन ही लास्ट ऑप्शन बचता है। तो आपको इमीडिएट कोई भी अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए और वहाँ पे एडमिट होना चाहिए। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अननेसेसरी, अगर आपको कोविड नहीं है या ज़रूरत नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ की होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप लोग बिना मतलब में अननेसेसरी डिमांड बढ़ा रहे हैं और इनकी प्राइस और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। रेमडेसिविर मेडिसिन अब इवन 50 to 60,000 की मेडिसिन मिल रही हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर का भी रेट बढ़ता जा रहा है। तो आपको चीज़ों की होर्डिंग नहीं करनी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी उसको घर पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको इकट्ठा मत करिए, इससे ये होगा जो नीडी पर्सन है उसको वो टाइम पे मिल पाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है किसी नीडी पर्सन को ये वीडियो काम आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।